आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 9। विशेष बच्चों को रोकने के लिए यानी सगाई करने के लिए 1 रुपया भी लेन देन नहीं किया जाता। हमने श्रीदेवी पुराण शास्त्र का पूर्ण अनुसरण किया है। लगभग 40,000 बच्चों का विवाह इस विधि से कराया जा चुका है। सबके घरों में सुख शांति है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। न कोई श्रृंगार न मेहंदी आदि का दिखावा किया जाता है। कोई दहेज नहीं दिया जाता। सामान्य वस्त्र लड़का व लड़की पहनते हैं। बेटी अपने पिता के घर से 4 सूट यानी 4 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकती है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह उसे सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। बाद में उनके बच्चों के विवाह में कोई भात का आयोजन नहीं किया जाता है, यानी पिताजी की ओर से जैसे भाई भात भरते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़की माँ के घर आती है तो आए, उसे न कोई पैसा दिया जाएगा न कोई कपड़ा। वह बेटी खुद ही मना कर देती है कि हम भक्त हैं, यह लेन देन अगले जन्म का बीज बोता है, वह हमें नहीं लेना है। 100-200 रुपये से जीवन भर का काम नहीं चलता, अपनी कमाई से काम चलेगा। पैसे से प्रेम है तो भाई बहन वाला प्रेम खत्म होता है। भाई व बहन का मोह अलग होता है। पैसा बीच में आने से वह निर्मल नाता नहीं रहता। कभी न कभी मन में दोष आएगा, इसलिए हम निर्मल नाते को और पवित्र रखते हैं। विशेष माता पिता व भाई बहन बेटी को उस समय जितने मर्जी स्वेच्छा से वित्तीय मदद कर सकते हैं। जब बेटी के ऊपर कोई समस्या पड़ जाती है, जैसे भैंस या गाय दूध वाली मर जाती है, तो उसके लिए पैसा बेटी को दे सकते हैं। कोई मकान बनाना है अनिवार्य है तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई कारोबार बेटी करना चाहती है तो उसमें मदद कर सकते हैं। उनको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना है। बेटी की तमन्ना रहे कि मैं अपने भाई पिता का एक एक पैसा लौटाऊंगी। यदि परमात्मा ने इस योग्य बना दी तो ऐसा लेन देन दोनों पर कर्ज रूप नहीं बनता, अगले जन्म का कारण नहीं बनता। बेटी का हक पिता की संपत्ति में बेटों के समान होता है। भक्तमती बहन उसे नहीं लेगी। माता पिता भाई उपरोक्त आवश्यकताओं में उसी दृष्टिकोण से बेटी बहन की सहायता कर सकता है। इसको अन्य को बताना नहीं, यानी यह परंपरा न बन जाए, इसलिए उधार रूप में दे लेने का मन न रहे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ। नंबर 1, बेटी अपने बाप भाइयों भाभियों पर बोझ नहीं बनती। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि। नंबर 1, बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो खुद गलत रीति रिवाजों से बनाई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए हैं, यह गलत रीति रिवाजों की देन है। नंबर 1, विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। जिनके पास माया है वे लोग समाज में बिगाड़ पैदा करते हैं। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे, डीजे बजवाना, नाचना, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धन राशि दान में देना जो व्यर्थ की बकवास है। विवाह लड़का लड़की का होना है, जो उसमें नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वे व्यर्थ के पापड़ बेलते हैं। उनको क्या मिलता है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 10। हास्यपद उदाहरण। एक व्यक्ति कर्मचारी किराए के मकान में रहता था। उसका एक दोस्त भी उसी शहर में अन्य कॉलोनी में किराए पर रहता था। उस मकान मालिक के लड़के का विवाह हुआ तो किराएदार का जीवन न्योता यानी खाने का बुलावा दिया। किराएदार के पूरे परिवार ने मिठाई का आनंद लिया। वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास उसके मकान पर गया तो उसे पता चला कि इस दोस्त के मकान मालिक के लड़के का विवाह निकट ही है। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, तेरे मकान मालिक के लड़के का विवाह है। दोस्त पंजाबी भाषी था, बोला, मैनू की यानी विवाह मकान मालिक के लड़के का है, मेरे को क्या लेना देना, होता रहेगा। दोस्त बोला,
यार तू समझा नहीं, लड्डू मिलेंगे तेरे को खाने को, तेरा भी न्योता होगा। वह बोला, तैनू की यानी लड्डू मैं खाऊंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। इसी प्रकार विवाह तो लड़के लड़की का होगा, यानी लड़के को पत्नी मिलेगी, घर बसेगा। उन नाचने गाने डीजे पर कूदने वालों को की यानी क्या मिलेगा। माया के मस्करों द्वारा समाज बिगाड़ दिया गया है, एक परंपरा पड़ चुकी है। कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, अगली पिछलियों के कपड़े। बेटी को संतान होती है, उसमें पीलिया रूप, दहेज, त्योहारों के समय सिंधारे, कोथली, उल्टा सुलटा सामान उठाए फिरते हैं। हमारे विवाह में यह कुछ भी नहीं होता। एक भक्त ने हमारे मिशन से जुड़ने से पहले एक लड़की का विवाह किया। उसने बताया कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने बेटी का विवाह किया। उसमें सोफा सेट, बर्तन, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े जो नुमाइश की तरह दिखाए गए थे, दिए, बाजे गाजे के साथ डीजे का धमाल मचाया गया। आसपास में चर्चा चली कि फलाना व्यक्ति ने सबके ऊपर हाथ फेर दिया, यानी गांव में सबसे अधिक खर्च किया है। मेरी लड़की भी जवान थी, मैं भी लड़का खोज रहा था। उस विवाह को देखने मेरी बेटी भी गई। उसने अपनी माता को बताया कि सुमन के डैडी ने कुर्सी, मेज, सोफा सेट, मोटरसाइकिल, बर्तन, इतने कपड़े आदि आदि दिए हैं। सारा गांव सराहना कर रहा है। माँ, मेरे पापा के पास तो इतना कुछ करने को नहीं है, हम तो गरीब हैं। यूं कहकर बेटी रोने लगी, उठकर अलग कमरे में चली गई। कई देर रोई। माँ ने समझाया कि बेटी, किसी की रीस थोड़ी की जाती है। बेटी की माता ने मेरे को बताया कि बेटी सुमन का विवाह यानी फेरे देखकर आई थी। ऐसे ऐसे बोली और रोने लग गई। मेरी आंखें भर आईं। सारी रात नींद नहीं आई। विचार किया कि बेटी की आत्मा नहीं दुखने दूंगा, कुछ तो करूंगा। लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने अपना 1.25 एकड़ खेत बेचा। लोकलाज का निर्वाह करते हुए सोफा सेट, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े यानी घातन लाया। बेटी खुश हुई, विदा कर दी। लड़का बहन को लेने गया तो बताया उस बेटी की 3 जेठानी थी, साझा परिवार था। उनका वो मेरी बेटी वाले सोफा, कुर्सी सब एक कमरे में ऊपर नीचे भरे थे। कहीं ठीक से रखने का स्थान भी नहीं था। कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। नाम दीक्षा लेने के बाद 2 बेटियों का विवाह किया। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दोनों बेटी सुखी हैं। यदि पहले यह ज्ञान होता तो क्यों जमीन बेचता। जिसके पास जमीन बेचने को नहीं है वह मनमाना आचरण करके किए जा रहे। विवाह कर्म में किसी से ब्याज पर रुपये लेता है, फिर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। दिन का चैन, रात्रि की नींद समाप्त रहती है। इसी बोझ को ढोता ढोता मर जाता है। सारा जीवन नरक बना रहता है।